आप मानेंगे नहीं लेकिन हम चाइना से आगे निकल चुके हैं सिर्फ पॉपुलेशन में। इंडिया 1947 में ब्रिटिश से आजाद हुआ। चाइना 2 साल बाद 1949 में नया चाइना बना, मतलब नया रेवोल्यूशन आया। इंडिया और चाइना एक ही जैसे शुरू हुए थे, दोनों गरीब देश, बड़े पॉपुलेशन वाले। फिर चाइना इतने आगे कैसे निकल गया? भारत में 10 सालों से जीडीपी डबल हुई है तो सिर्फ न्यूज चैनल्स। 2017 में मोदी जी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन फाउंडेशन स्टोन रखा। आज 7 साल हो गए लेकिन फाउंडेशन ही देख लो और लगता है ट्रेन अभी स्विट्जरलैंड घूम रही है। यहाँ पे लोग स्किल क्या सीखें? इन्हें तो बस सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेजना है कि देश की जीडीपी 10 ट्रिलियन होगी और हिंदू खतरे में है। चाइना का एक आम आदमी हमारे 5 इंडियन इंजीनियर्स के बराबर कमा लेता है एक साल। स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से। क्या चाइना पहले से अमीर देश था? चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद नया चाइना पीआरसी बना। इंडिया 1947 में ब्रिटिश से आजाद हुआ। दोनों गरीब थे, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 के बराबर थी। तो चाइना ने ऐसा क्या करा कि वो बुलेट ट्रेन की तरह हमसे आगे निकल गए और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कछुए की तरह। 1978 में डेंग जिनपिंग ने कहा, हमें गरीबी से निकलना है, चाहे बिल्ली का रंग कोई भी हो, बस चूहे पकड़नी चाहिए। इसका मतलब कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों मिला दिए, फ्री मार्केट रिफॉर्म लाए, फॉरेन कंपनी को बुलाया। आप पूछोगे इससे क्या हुआ? चलो समझाता हूँ। चाइना ने मास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, सस्ती चीजें बनाई और दुनिया भर को बेच दी। तो आप पूछोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में इंडिया ने क्या किया? इंडिया में 1991 तक लाइसेंस राज था। हर फैक्ट्री हर बिजनेस को सरकार से हजारों पेपर लेने पड़ते थे। 1991 के बाद रिफॉर्म आई, लेकिन तब तक चाइना ऑलरेडी लीड ले चुका था। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। आज भी चाइना दुनिया की एक फैक्ट्री है। हर आईफोन का बॉक्स बोलता है मेड इन चाइना। अभी आप भी अपने घर में नजर घुमाओ तो आपको कितने चाइनीज प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इवन आपका फोन भी होगा 50% से ज्यादा लोगों का। भारत में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 15% है, जबकि चाइना में 28% से भी ज्यादा। इसलिए चाइना में काम मिलता है और पैसा घूमता है आसपास, बस आपको काम करना है और गरीबी कम होती है इससे। अगर भारत में 10 सालों में जीडीपी डबल हुई है तो बस न्यूज चैनल्स की हुई है। भर भर के प्रोपेगेंडा दिखाओ, फेक न्यूज दिखाओ, कभी कुछ हो तो उसको बहुत बड़ा दिखाओ। असल में चाइना हमसे आगे इतना निकल चुका है कि अब हमें उसे टेलीस्कोप से देखना पड़ रहा है। मोदी जी वाह वाह। मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च किया, जिसमें चाइना की तरह भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। आज 10 साल बाद मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना ही चल रहा है। आगे हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाइना में हर दूसरे दिन एक नया एयरपोर्ट या एक नई बुलेट ट्रेन बनाई जाती है और हम मुंबई अहमदाबाद में मोदी जी ने 2017 में बुलेट ट्रेन फाउंडेशन स्टोन रखा। आज 7 साल हो गए, फाउंडेशन ही देख लो, ट्रेन अभी भी स्विट्जरलैंड ही घूम रही है। चाइना ने 1980 से ही स्किल पे ध्यान दिया और भारत यहाँ यूथ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ITI सेल भेज दिया। स्किल क्या सीखे यहाँ तो बस उन्हें फॉरवर्ड भेजना है कि देश की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर होगी और हिंदू खतरे में है। आगे हम बात करते हैं मिलिट्री की। चाइना ने इतना पैसा कमाया कि उसने डिफेंस पे भी बहुत सारा पैसा खर्च किया और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस बना दी। इंडियन मिलिट्री की बात करें तो इंडियन मिलिट्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और चाइना की टेक्नोलॉजी और फंडिंग का लेवल ही अलग है। अभी ही फिलहाल में चाइना ने एक मक्खी जितना छोटा मिलिट्री ड्रोन बनाया है, तो सोच सकते हो वहां पर टेक्नोलॉजी लेवल कितना बढ़ गया है। आज चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन US डॉलर है और इंडिया की सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमी की। चाइना की पर कैपिटा इनकम $12,000 है और हमारी सिर्फ 2000 से $2500 तक। मतलब इनका एक आम आदमी भी हमारे 5 इंडियन आदमियों के बराबर कमा लेता है एक साल में। तो दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, पर लगता है अच्छे दिन चाइना चलेंगे हैं। तो दोस्तों, अगर भारत को भी चाइना जैसा डेवलप्ड बनना है तो कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा। दूसरा है रियल स्किल डेवलपमेंट, नॉट ओनली डिग्रीज। यहाँ लोग BA BCom के बाद भी जॉबलेस बैठे हैं। आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। वैसे भी AI का जमाना है, AI से हर काम करवाया जा सकता है। आज की डिग्री के साथ स्किल होना भी जरूरी है।
चाइना एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग 5G इलेक्ट्रिक कार्स में लीड ले चुका है। आपने इलेक्ट्रिक कार देखी है चाइना की? यूनिटी एजुकेशन एंड रियल नेशनलिज्म। चाइना में लोग काम में लगे रहते हैं हर वक्त। भारत में ज़्यादा टाइम रिलीजन, पॉलिटिक्स, कास्ट में ही वेस्ट कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा हमने कि चाइना हमसे इतना आगे क्यों है। भारत में भी पोटेंशियल है, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, हम चाइना को कभी पीछे कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना सरकार बोल देगी कि यूट्यूब भी एंटी नेशनलिज्म है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।